जी नमस्कार जी, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? और पिछली क्लास को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, मैं उतने से ही खुश हूँ क्योंकि थोड़ी देखिए, एक तो ऑनलाइन पहली क्लास थी, दूसरा मतलब हर चीज़ पहले पहले था और पहले काम में क्या थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी एडिटिंग में दिक्कत हो गई थी, लेकिन इस बार आपके लिए पूरा सुधार किया जाएगा। और चलिए आज हम बात करेंगे अरब और तुर्क आक्रमण, जो हमारा लेसन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही। और अरब आक्रमण मैंने आपको पूरा बता दिया था, किस प्रकार क्यों किया, जहाज को लूटा, और मतलब जो स्टोरी थी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे तुर्क आक्रमण की। किनकी? तुर्क आक्रमण की। ये तुर्क आए तो क्यों आए? तुर्क आए तो क्यों आए? तुर्कों ने आक्रमण किया तो क्यों किया? इनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं इनके उद्देश्य की अगर बात करूं, क्या उद्देश्य की अगर मैं बात करूं भी, ये आए क्यों थे, ये क्या चाहते थे? वो तो हमने अरबों का तो हमने देखा था भाई, उन्होंने तो क्या जहाज वगैरह वापिस नहीं किया था। अगर इनके मैं उद्देश्य की बात करूं तो इनके उद्देश्य था भारत की, क्या? भारत की धन संपदा को लूटना। क्या? भारत की धन संपदा को लूटना। वहां में अरबों में मैंने आपको बताया था कि शासक आते हैं मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया जाता है किस पे? राहिरा के शासक दाहिर पर, और दाहिर की दोनों पुत्रियों को उठा के ले जाता है। वो मैंने कहानी आपको बताई थी। लेकिन आज हम तुर्कों की अगर बात करें तो तुर्क आएंगे आपके अफगान वाले एरिया से, और यहाँ क्या गजनी, अफगान में जो गजनी वाला जो एरिया था, यहां से देखिए आक्रमण होगा। लेकिन होगा क्यों? मैंने अभी आपको बताया, इनको खबर लगी कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, भारत में सोना ही सोना है। हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमणों की, लेकिन उससे पहले पहला आक्रमण हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, गजनी में यहाँ इस वक्त शासक जो है वो है सुबुक्तगीन। कौन है? सुबुक्तगीन। चलिए, अब इस सुबुक्तगीन ने क्या किया? पहला आक्रमण किया किस पे? ये देखिए, ये हमारा क्या है भाई? भारत है ना? ये क्या है? भारत। यहाँ गुजरात से यहाँ राजस्थान से ऊपर वाला ये वाला जो एरिया वो किसका है? पंजाब का। यहाँ क्या है? पंजाब है। बस मैं वैसे ही बना रहा हूं, ज्यादा ये मत सोचना कि ऐसे वैसे नक्शा है ही नहीं, बस आपको समझना है थोड़ी बहुत बातों को। ये क्या है? पंजाब है। पंजाब का इस वक्त शासक कौन है? जयपाल। पंजाब में शासक कौन है? जयपाल। और पहला इस सुबुक्तगीन के द्वारा तब 1987 में 1987 ईस्वी के अंदर पंजाब पर आक्रमण किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया। इसमें भारत ने जब आक्रमण किया तो पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। जयपाल ने हाथ जोड़े, बोला सर जी माफ कर दो, चले जाओ, सोना वगैरह ले जाओ, जो जितना मेरे पास धन है वो आप ले जाओ। चलिए, ये कहानी खत्म हुई। इनका एक ही उद्देश्य है, क्या? कि धन संपदा को लूटना है। किसको लूटना है? धन को, संपदा को लूटना है। यानी जो भी सोना चांदी वगैरह यहाँ से है, भारत सोने की चिड़िया है, तो इसको क्या? लूट लेना है। अब सोने की चिड़िया को लूट लिया। पहला आक्रमण 1987 में सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया। किस पे किया गया? जयपाल पे किया गया। चलिए, जयपाल भाग के पेशावर में आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर थोड़ी सी कहानी हम सुबुक्तगीन के बारे में और देखेंगे कि सुबुक्तगीन का एक था बड़ा बेटा जिसका नाम था इस्माइल। सुबुक्तगीन के बड़े बेटे का क्या नाम था? इस्माइल नाम था। और इसका एक बेटा और नाम था जिसका नाम था महमूद। क्या नाम था इसका? महमूद। इस महमूद के बारे में ही तो ज्यादा जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि इसी महमूद को इतिहास में जाना जाता है महमूद गजनवी के नाम से। भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला शासक कौन? महमूद गजनवी।
कितनी बार किए, 17 बार किए। लेकिन देखिए राजा जो बनेगा वो कौन बनेगा, बड़ा बेटा बनेगा ना। तो सुबुक्तगिर ने शासक बनाया किसको, इस्माइल को बना दिया। अब भाई आपका इस्माइल है, वो इस्माइल बड़ी करने लगा, बोला वाह भाई वाह, मैं तो राजा बन गया, मैं शासन करूंगा। लेकिन इस इस्माइल की इस्माइल नहीं पसंद आई किसको, महमूद को। तो महमूद ने क्या किया, इस इस्माइल को मार दिया और खुद क्या बना, शासक बन गया। खुद क्या बना, शासक बन गया। अब इसी महमूद गजनवी की हमने बात करनी है, और महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, लेकिन हम देखेंगे 5-6 इंपोर्टेंट आक्रमण जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ज्यादा आक्रमण कौन सा, वो आपका सोमेश्वर मंदिर वाला, वो देखेंगे। वहां सोमेश्वर मंदिर को लूट लिया था, बुरी तरीके से लूटा था। चलिए अब शासक है, वो आपका शासक कौन है, महमूद गजनवी है। इस अगर महमूद गजनवी की मैं बात करूं तो इस महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किए। भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला शासक, भारत पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला शासक कौन है, महमूद। और इसी महमूद गजनवी को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं, महमूद गजनवी के नाम से, महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए महमूद गजनवी आपका शासक बन गया है। शासक कब बना, ये शासक बना 1998, ये आपका शासक बना 998 में, यानी 1998 ईस्वी से लेकर 1023 तक इसने क्या किया है भाई, शासन किया है। क्या किया, शासन किया है। ये इसका शासनकाल है। ज्यादातर हम शासनकाल की बात नहीं करने वाले, लेकिन ये इतना एरिया देखना पड़ेगा। अब महमूद गजनवी की कुछ उपाधियां, इसको 2 उपाधियां दी गई थी। एक उपाधि थी इसको यामिन उल दौला, यामिन उल दौला की एक इसको उपाधि दी गई थी यामिन उल अल्लाह की। चलिए ये इसकी 2 उपाधियां, यानी आपसे पूछा जाए कि यामिन उल दौला की उपाधि किस शासक को प्राप्त है, महमूद गजनवी को। और विश्व का प्रथम, क्या आपका महमूद गजनवी जो है वो विश्व का प्रथम शासक, विश्व का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी, सुल्तान की उपाधि धारण की। अब ये खलीफा के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा, ठीक है। यानी यामिन उल दौला, यामिन उल अल्लाह जो उपाधि है वो किसकी है, महमूद गजनवी की। अब हम अपनी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। वो कौन कौन सी, वो ये कि जो 17 आक्रमण किए थे उसमें से पहला आक्रमण किस पे किया था, तो अभी भी जयपाल जिंदा है। और जयपाल है वो आपका है कहां पर, पेशावर में। तो पहला ही आक्रमण किया जाएगा कब, महमूद गजनवी के द्वारा पहला ही आक्रमण किया जाएगा पेशावर पर। और ये आक्रमण किया जाएगा 1000 ईस्वी में। कब किया जाएगा, 1000 ईस्वी में। अब यहां भी जयपाल हार गया। क्या किया, यहां भी जयपाल हार गया। जयपाल अब फिर से पंजाब में है और जयपाल
इस मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, दूसरी बार फिर से आक्रमण किया, लूटना चाहता है, बस धन लूटना है। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण फिर से पंजाब पे किया, और ये किया कब, 1001 ईस्वी में। और इस समय भी यहाँ का शासक है वो कौन है, जयपाल है। अब इस बार तो जयपाल ने खुद ही बोला था, बोला भाई इस बार मुझे जीत के दिखा तू। अब खुद ने मोहम्मद गजनवी बोला रुक मैं आ रहा हूं, तू वेट कर, मैं अभी आया। तो 1000 ईस्वी के अंदर कौन, जयपाल और मोहम्मद गजनवी ने फिर से आक्रमण जब कर दिया तो क्या कहानी हुई, ये फिर हार गया, बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। तो बेइज्जती के कारण आपके जयपाल ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। चलिए जी, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। अब बार बार खुद न्योता दे दे के पिटाई करवा रहा है अपनी, कौन, जयपाल। तो अब क्या हुआ, इस जयपाल ने भाई क्या किया, आत्महत्या तो कर ली। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इस जयपाल को क्या कहा है, यानी एक सीधा सा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को मुस्लिम इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु कहा है, तो किसको कहा है, जयपाल को कहा है। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है, ईश्वर का शत्रु। हमने पहला आक्रमण देखा पेशावर पे, दूसरा देखा फिर इस पंजाब वाले रीजन पे, और इस बार यहाँ का शासक कौन है, आपका जयपाल है। तीसरा नहीं, चौथा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पांचवा आक्रमण देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने जब पांचवा आक्रमण आपका किया, तो ये जो आक्रमण किया गया आपका ओहिंद, और ओहिंद कहाँ है आपका, मुल्तान में। ओहिंद आपका कहाँ है, मुल्तान में है। और इस ओहिंद मुल्तान वाले रीजन में क्या मेरे भाई, याद रखना कि यहाँ का जो शासक है वो कौन है, सुखपाल। यहाँ का शासक कौन है, सुखपाल है। अब इस सुखपाल ने क्या किया भाई, देखना थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है। पांचवा आक्रमण है, और ये किया कब था, 1007 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1000, मैं यहां लिख देता हूं, 1007 ईस्वी में आक्रमण कौन सा, पांचवा आक्रमण किया किस पे, ओहिंद पे किया। ओहिंद कहाँ, मुल्तान में। शासक कौन है आपका, सुखपाल है। और इस सुखपाल ने क्या, हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, बोला सर लूट लो, जान छोड़ो, जान छूटी तो लाखों पाए, है ना। चलिए जी, अब इसको एक उपाधि दे दी, कौन सी, नौशाह की। नौशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है, सुखपाल है। और इसने क्या किया, सुखपाल ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म कबूल करने वाला शासक कौन है आपका, सुखपाल। और यही सुखपाल आपका ये द्वैता है किसका, जयपाल का। चलिए हम थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन कवर करते हैं, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूँ। हम बात कर रहे हैं तुर्क आक्रमण की। आपसे सीधा ही पहला प्रश्न आपका बनता है कि तुर्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारत पर आक्रमण करने के लिए तुर्क क्यों आए थे, या इनका उद्देश्य क्या था। तो भारत की धन संपदा को लूटना। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रांता कौन था, अगर अरब वाले की बात करूं तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। सफल आक्रमण की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ तुर्क आक्रमण करने वाला कौन है, सुबुक्तगीन है। भारत पर सर्वाधिक कितनी बार, 17 बार जो आक्रमण किए वो किसके द्वारा, किस शासक ने किए, तो किसने किए, महमूद या महमूद गजनवी के द्वारा किए गए। कितनी बार, 17 बार। चलिए, विश्व का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि, कौन सी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की, वो भी कौन, मोहम्मद गजनवी। यामिन उल दौला की उपाधि किस शासक को मिली,
मोहम्मद गजनवी को यामिन उल अल्लाह की उपाधि किसको मिली? मोहम्मद गजनवी को। पहला आक्रमण पंजाब पर किया गया, उस समय शासक कौन था? जी जयपाल था। कौन था? जयपाल था। लेकिन पहला आक्रमण जो ये आपका सुबुक्तगिन ने किया था ना, उस समय शासक जयपाल था। ये किया गया था 987 ईस्वी में। तुर्कों का भारत पर, क्या तुर्कों का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो 987 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 987 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखिए, किस शासक को ईश्वर का शत्रु कहा है? तो जयपाल को कहा है। किसको कहा है? जयपाल को कहा है। नौ शाह की उपाधि किस शासक ने धारण की? सुखपाल ने की। किसने की? सुखपाल ने। इस्लाम धर्म किसने कबूल किया? भाई सुखपाल ने किया। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं और नेक्स्ट हम बात करने वाले आपके मोहम्मद गजनवी के। अभी और आक्रमण बाकी है। 12वां आक्रमण मथुरा पर किया जाएगा 1018 ईस्वी में। अब मथुरा पर जो आक्रमण किया जाएगा, तब देखिए क्या होगा। एक इतिहासकार होंगे उत्तवी। तो ये उत्तवी क्या कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत का एक ऐसा शहर देखा। क्या? भारत का एक ऐसा शहर देखा जो वैभव और सौंदर्य से भरपूर था। मतलब इतना खूबसूरत शहर था। कौन? मथुरा। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने किस शहर के बारे में कहा? क्या? किस इतिहासकार ने किस शहर के बारे में कहा कि मोहम्मद गजनवी ने क्या एक सौंदर्य या वैभव से भरा हुआ शहर देखा? किसके बारे में कहा था? मथुरा के बारे में। चलिए रफ करते हैं एक बार इसको और आगे करते हैं इसके और आक्रमण की बात। क्या प्रॉब्लम है रे? फोक्स दी गल करदा सर। हाँ जी, चलिए हम किसके? तुर्कों की। और तुर्कों में किसको? मोहम्मद गजनवी के बारे में अब यहाँ थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। क्या कि महमूद गजनवी के बारे में हम पढ़ रहे थे। बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको टोटल दे दिया है। ये शासक बनता है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक, ये एक साल शासनकाल। नेक्स्ट देखिए अब हमने बातें की थी, इनको दो उपाधियां थी, यामिन उल दौला और यामिन उल अल्लाह की। अब हमने बात करनी है कौन से आक्रमण के? 12वां आक्रमण। किसका? मोहम्मद गजनवी का। ये जो 12वां आक्रमण का, मैं थोड़ी आपको ऐसे, ये आक्रमण कौन सा है? 12वां आक्रमण है। बारहवां आक्रमण जो आपका किया गया, वो किया गया मथुरा पे। किस पे? मथुरा पे। और मथुरा का इस समय जो शासक है, मथुरा का देखिए, मथुरा एक इतिहासकार हुए। ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या कि मथुरा पर जब आक्रमण किया तो एक इतिहासकार था जिसका क्या नाम था? उत्तवी। क्या नाम था इसका? उत्तवी। और ये उत्तवी कहता है किस शहर के बारे में? मथुरा के बारे में कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने, किसने? मोहम्मद गजनवी ने एक ऐसा शहर देखा जो वैभव और क्या? जो वैभव और स्वर्ग के समान था। कैसा था? वैभव और स्वर्ग के समान था। ये किस शहर के बारे में कहा गया? मथुरा के बारे में। और मथुरा पे मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया था, जो कब किया था? 1018 ईस्वी। चलिए जी, इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? जरूर पूछेगा। अगर इसमें आक्रमण से पूछा जाता है तो ज्यादातर कौन सा आक्रमण है? ये हमारा मोहम्मद गजनवी का ये जो आक्रमण है, देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, उसको विशेष तरीके से नोट कर लेना इस आक्रमण को, क्योंकि ये आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में किया जाएगा, काठियावाड़ में एक मंदिर है
और इस मंदिर का क्या नाम है? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर। चलिए, सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया कब गया? पहले तो ये देखना जरूरी है कि ये जो आक्रमण था 16वां आक्रमण, और ये आक्रमण किया कब गया? 1025 ईस्वी में किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर क्या 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। और इस समय यहाँ का शासक जो है, अगर मैं यहाँ के शासक की बात करूं गुजरात में, तो शासक कौन है आपका? भीम प्रथम। कौन है शासक? भीम प्रथम। कहते हैं इस मंदिर से बहुत सोना था, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। और जब मूर्तियों को भी तोड़ दिया, किसको? मूर्तियों को तोड़ दिया, तो इसे महमूद गजनवी को क्या मूर्ति तोड़ने के कारण, मूर्तियों को तोड़ने के कारण महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके महमूद गजनवी को कहते हैं। क्यों भाई? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था। इसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ से जितना भी धन होता है मूर्तियों को तुड़वा देता है, सोने जो सोना वगैरह वो लूट के ले जाता है। बहुत ही खतरनाक आक्रमण हमारे थे। इसको पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना ये 16वां आक्रमण था, इसका कौन सा 16वां आक्रमण था, कि 16वां आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में किया। शासक कौन था? भीम प्रथम। और किस पे किया? सोमनाथ मंदिर पे किया। ये थे इसके महत्वपूर्ण आक्रमण। लेकिन हम अब बात करेंगे इनके कुछ दरबारी विद्वान की। किनके? दरबारी विद्वान। महमूद गजनवी के ये जो 4-5 दरबारी थे, विद्वान थे, इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए। सचिव की पोस्ट पे कौन था? भारत में कौन आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपसे पूछा जाता है कि कौन से या फिर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी का कौन सा इतिहासकार इसके साथ भारत आया था? अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन आया था। चलिए पहले हम बात करते हैं पहले इतिहासकार की, जिसका क्या नाम है? उत्तबी। क्या नाम है? उत्तबी। चलिए इस अगर उत्तबी की बात करूं तो इसने 2 ग्रंथ लिखे। एक का क्या नाम? तारीख उल यामिनी, और दूसरे का क्या नाम था? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। चलिए जी, ये जो उत्तरी था ये क्या था? सचिव था। क्या था? सचिव की पोस्ट पे काम करता था। अब नेक्स्ट एक इतिहासकार और, जिसका क्या नाम है? अल ब्रूनी। चलिए इस अल ब्रूनी के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। कौन सी? तारीख उल हिंद, और कौन सी लिखी गई? किताब उल हिंद। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, और वो कौन सा? देखिए नोट लगा के नोट कर लेना। क्या?
नोट लगा के नोट कर लो कि अल-बरूनी, कौन? अल-बरूनी जो था वो 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कहाँ आया था? भारत में आया था। चलिए जी देखिए, कौन सा इतिहासकार? अल-बरूनी किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। तब 11वीं शताब्दी में कहाँ? भारत में आया था। इसके बाद हम बात करते हैं फिरदौसी की। किसकी? फिरदौसी की। फिर बैहाकी और फिरदौसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वो कौन सी थी? चलिए यहां नोट डाउन करता हूं। एक आपका इतिहासकार हुआ फिरदौसी, और इस एक तो ये ध्यान रखना, इसको कहा जाता है पूर्व का हैमर। पूर्व का हैमर कहा जाता है इसको, फिरदौसी को। चलिए इसने एक पुस्तक लिखी शाहनामा। कौन सी पुस्तक? शाहनामा। यानी मैं भी आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ये जानकारी ध्यान में रखना। एक इतिहासकार और हुआ जिसका क्या नाम था? बैहाकी। इस बैहाकी ने लिखा तारीख ए सुबुक्तगी। कौन सी? तारीख ए सुबुक्तगी। हाँ जी, इसको भी एक संज्ञा या एक उपाधि दी जाती है, इसको कहा जाता है पूर्व का पैप्स। क्या कहते हैं? पूर्व का पैप्स। यानी ये कुछ बातें थी, क्या हमने कुछ आक्रमण कटर कर दे। चला आ गया यार, वीडियो तो पूरी रुकोगी फिर जेडी है और नहीं नहीं सही है, थल्ले दा एरिया सही है। कोई नहीं रोक दे, बाद में कटिंग करनी, कोई नहीं कर देंगे। हाँ जी चलिए, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिए ये जो एरिया नहीं आया क्या, पूर्व का पेप्स, बस याद रख लेना। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना स्लाइड पे, तब और थोड़ी विशेष जानकारी बता दूंगा। चलिए, हमने इसके दरबारी विद्वान देखे थे कौन कौन से। उत्तरी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का कौन सा इतिहासकार सिक्किम की पोस्ट पे था? कौन था? उत्तरी था। तारिक उल यामिनी किसके द्वारा लिखी गई? उत्तरी के द्वारा। किताब उल यामिनी, यामिनी पीछे आ जाए तो समझ लेना किसने लिखी है? उत्तरी ने लिखी है। किताब उल यामिनी किसने लिखी है? उत्तरी ने लिखी है। फिर देखिए, मोहम्मद गजनवी का कौन सा इतिहासकार मोहम्मद गजनवी के साथ आया था? भारत में आया था। क्या भारत में आया था? वो कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। किताब उल हिंद किसने लिखी? जी अल-बरूनी ने लिखी। तारीख उल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने लिखी। किताब उल हिंद किसने लिखी? हिंद से समझ जाना, कौन? अल-बरूनी। और एकमात्र ऐसा इतिहासकार जो 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। फिर हमने बात की फिरदौसी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? शाहनामा। क्या कौन सा लिखा गया? शाहनामा लिखा गया। और पूर्व का हैमर किसको कहा जाता है? पूर्व का हैमर फिरदौसी को कहा जाता है। फिर बात की हमने बैहाकी की। तारीख ए सुबुक्तगिन किसने लिखी? बैहाकी ने लिखी। पूर्व का पेप्स है वो किसको कहा जाता है? भाई पूर्व का पेप्स है वो भी आपका किसको कहा जाता है? बैहाकी को कहा जाता है। आज हमने बात की थी तुर्क आक्रमण की। अभी भी देखिए, कल की क्लास में हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। गौर साम्राज्य की स्थापना करता है एक शाह, जिसको आगे बात बताऊं आपको शासक की। लेकिन मोहम्मद गोरी जब शासक बनेगा तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या त्राइन का युद्ध भी होता है? क्यों होता है? और पृथ्वीराज चौहान की जो संयोगिता वाली प्रेम कहानी है वो भी हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे विशेष तौर पे निवेदन करता हूं कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।